देश भर के व्यापारियों ने वस्तु तथा सेवा कर जीएसटी की खामियों को दूर करने की मांग को लेकर भारत बंद का ऐलान किया है। इसमें ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कैट का समर्थन किया, साथ ही चक्का जाम का ऐलान भी किया। इसी के साथ सभी व्यावसायिक बाजार बंद रहेंगे। दावा यह किया जा रहा है कि इसमें 8 करोड़ छोटे कारोबारी, करीब 1 करोड़ ट्रांसपोर्टर, लघु उद्योग और महिला उद्यमी शामिल होंगी। हालांकि इसी बीच खबर ये मिल रही है कि भारत बंद शुरू होने से पहले ही व्यापारियों की एकता टूट गई। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल ने कहा कि वो कैट के भारत बंद का समर्थन नहीं कर रहे। फैम का कहना है कि व्यापार मंडल दुकान बंद या फिर भारत बंद जैसी विचारधारा से दूर रहता है। हालांकि फैम ये मानता है कि जीएसटी में सुधार की जरूरत है, लेकिन इसके लिए बातचीत का रास्ता अपनाया जा सकता है। फैम ने ये भी बताया कि उसने 22 फरवरी को 200 जिलाधिकारियों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीएसटी में सुधार का आग्रह भी किया है। तो व्यापारियों की ओर से किया गया है भारत बंद का ऐलान। जीएसटी में खामियों को दूर करने की मांग लगातार व्यापारी वर्ग कर रहा है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने इसका समर्थन भी किया, साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने भी इसका समर्थन किया। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये पूरा भारत बंद का एक तरीके से रूपरेखा बनाई गई है, शुरुआत होने से पहले ही इसमें फूट भी नजर आई। अलग अलग व्यापारियों ने चूंकि भारत बंद का ऐलान किया है, उनके वर्गों ने भारत बंद का ऐलान किया है, लेकिन इसी बीच में फैम की ओर से अपने आप को इस चीज से दूर कर लिया गया। उनका यही कहना है कि बातचीत सबसे पहले एक रास्ता होता है। जीएसटी में सुधार की आवश्यकता है, लेकिन किसी भी प्रकार के बंद या समर्थन की जो रूपरेखा बनी है उसका वो समर्थन नहीं करते। इसके अलावा ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने समर्थन किया है व्यापारियों के भारत बंद का, साथ ही जीएसटी में खामियों को दूर करने के लिए और बढ़ती महंगाई के विरोध में, डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के विरोध में मुख्य तौर पर जो आह्वान है इस बंद का वो किया गया। तो बड़ी खबर, फिलहाल व्यापारियों ने भारत बंद का ऐलान किया है आज सुबह 6 से रात 8 बजे तक। और बताया जा रहा है कि 8 करोड़ से ज्यादा जो छोटे व्यापारी हैं वो इस भारत बंद को अपना समर्थन दे रही हैं। लेकिन खबरें ये भी इसी बीच सामने आई कि बंद जब शुरू हुआ उससे पहले ही आपसी फूट इसमें नजर आई। कहीं ना कहीं व्यापारियों का जो एक बड़ा वर्ग है, जो एसोसिएशन है, उसमें भी एकता की कमी नजर आई। और फिलहाल इसी से जुड़ी बड़ी खबर, राजस्थान में नहीं दिखेगा बंद का असर। बड़ी खबर फिलहाल राजस्थान से बता, इस बंद का असर नहीं दिखेगा क्योंकि CAIT राजस्थान ने वापस लिया है बंद का फैसला। चूंकि राजस्थान में समर्थन नहीं मिलने की वजह से जयपुर के व्यापारियों से बंद को समर्थन नहीं मिला। जयपुर के व्यापारियों ने बंद को समर्थन नहीं दिया और इसी वजह से राजस्थान में इस पूरे भारत बंद का कोई भी असर नजर नहीं आएगा। क्योंकि कोविड काल में एक दिन का भी व्यापार खोना व्यापारी नहीं चाहते। पहले बहुत लंबे समय तक पूरा व्यापार ठप रहा। कोरोना के मद्देनजर अब ज्ञापन देकर CAIT काम चलाएगा। सांसद रामचरण बोहरा को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। तो भारत बंद के बीच में राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान में नहीं दिखेगा बंद का असर। CAIT राजस्थान ने वापस लिया है बंद का फैसला। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी बीके शर्मा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बीके, भारत बंद का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन बंद जब शुरू हुआ उससे पहले ही आपसी एकता टूटती हुई नजर आई। बात राजस्थान की करें, जयपुर की करें, तो यहाँ पर कोई भी असर नजर नहीं आएगा। चूंकि कोरोना काल में पहले ही इतना ज्यादा नुकसान जो व्यापारी उठा चुके हैं, एक भी दिन यहाँ पर नहीं खोना चाहते। क्या अपडेट बीके? जी हाँ जयती, यहाँ इसको लेकर काफी मीटिंगें हुई हैं, चर्चा हुई, लेकिन व्यापारियों के बीच में ये एक सामंजस्य नहीं बैठ सका, जिसकी वजह से ये बंद का जो आह्वान था उसे वापस लेना पड़ा कैट की जो राजस्थान की इकाई है। हालांकि जो राष्ट्रीय इकाई है इनकी कैट की, उसने ये देश भर में आज पेट्रोल डीजल की कीमतों, जीएसटी की जो प्रावधान है उनको लेकर, फूड एंड सेफ्टी एक्ट है उसके जो प्रावधान है उनको लेकर, साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए सरकार से कहा जा रहा है कि जो रिटेल व्यापारी है उसके लिए कोई कानून बनाया जाए ताकि उसको भी संरक्षण मिले, क्योंकि ई-कॉमर्स कंपनियों के कारण जो दुकानदार है उनका व्यापार ठप होता जा रहा है। तो मुद्दे महत्वपूर्ण थे, लेकिन यहाँ राजस्थान में व्यापारियों के बीच में
ये सामंजस्य नहीं बन पाया, खासतौर से राजधानी जयपुर में। हालांकि 2-3 दौर की वार्ता भी हुई थी व्यापारियों के बीच, अब और घोषणा भी की गई थी कि इसमें बंद रखा जाएगा, लेकिन सभी व्यापारी इसमें एकजुट नहीं हो पाए, एक मत नहीं हो पाए, और इसकी वजह से ये बंद का असर यहाँ नहीं दिखेगा। कहीं कोई छोटे स्तर पर दूसरे कस्बों में, शहरों में कहीं नजर आए तो वो एक अलग बात है। जी। बाकी तो राजस्थान में कहीं भी कोई बड़ा अनाउंसमेंट इस बंद को लेकर व्यापारियों की ओर से नहीं किया गया है। एक तरह से एक कमजोरी है व्यापारिक संगठनों की कि वो एक अच्छे जो मुद्दे हैं जो केंद्र सरकार के खिलाफ, क्योंकि राज्य सरकार से संबंधित इसमें एक भी मुद्दा नहीं है, तो इसमें केंद्र सरकार के से संबंधित ये तमाम मुद्दे हैं, उनके खिलाफ व्यापारी एकजुट नहीं हो पाए, तो ये कहीं ना कहीं इनकी कमजोरी, आपसी फूट को दर्शाता है। जयती, बिल्कुल। बीके, इसके अलावा अगर भारतवर्ष की बात करें तो यहाँ पर क्या असर देखने को मिलेगा? बताया जा रहा है कि 8 करोड़ छोटे जो व्यापारी हैं वो इस बंद से जुड़ेंगे, बावजूद इसके कि इतने सारे लोगों ने अपने आप को पृथक कर लिया है। राजस्थान में व्यापक असर नहीं, लेकिन राजस्थान के बाहर कितना असर दिखने को मिल सकता है? बीके, कैट एक बड़ा संगठन है, इसमें तमाम छोटे बड़े दुकानदार भी हैं, शोरूम हैं, और सभी अलग अलग ट्रेड के जो व्यापारी हैं वो सब इस के साथ जुड़े हुए हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स इसका पूरा नाम है। तो सभी देश भर के व्यापारी जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय स्तर की बड़ी संस्था है, देश भर में इसके इकाइयां हैं, अलग अलग राज्यों की इकाइयां हैं, फिर जिलों की इकाइयां हैं, इसलिए इसका पेनिट्रेशन काफी ज्यादा है। लेकिन राजस्थान में अभी प्रदेश इकाई थोड़े दिन पहले ही बनाई गई है, सुभाष गोयल इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से अभी जिला स्तर पर भी इकाइयां बनाने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ जगह कुछ जिलों में बनाया गया है। यहाँ ये संगठन पूरी तरह से अभी खड़ा नहीं हो पाया है, कोई बड़ा कार्यक्रम इन्होंने अभी तक किया नहीं है, तो इसलिए भी शायद ये लगता है कि अभी ये एक नया संगठन है, अभी पकड़ नहीं है, इसलिए यहाँ इसका असर नहीं है। बाकी देश भर में 8 करोड़ के करीब इनके सदस्य हैं, व्यापारी इनके साथ है, तो देखना है कि और राज्यों में इसका कितना असर रहने वाला है बंद का, ये अभी दिन में पता चलेगा। काफी प्रभावशाली संगठन है कैट, और काफी पुराना संगठन है, लेकिन राजस्थान में ये अभी नया है, शायद इसीलिए इसका प्रभाव अभी ज्यादा नहीं है। जैसे जी, चलिए बीके, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए।